स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 3.1 वित्तीय विवरण, परिचय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन। और हमारा आज का टॉपिक है सकल लाभ, संचालन लाभ एवं शुद्ध लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो आज हम पढ़ते हैं ये तीनों क्या होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट। व्यवसाय की मुख्य क्रिया के द्वारा अर्जित लाभ को सकल लाभ कहते हैं। अन्य शब्दों में कहा जाए तो वस्तु के निर्माण की लागत या उत्पाद के क्रय मूल्य के ऊपर अर्जित आय का आधिक्य सकल लाभ कहलाता है। जब आय लागत से कम हो जाती है तो उसे सकल हानि कहते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जो बिजनेस है उसकी जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने के बाद या उनको करने से जो बिजनेस को प्रॉफिट या इनकम अर्न होती है, प्राप्त होती है, वह हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी वस्तु की निर्माण यानी जो हमारे प्रोडक्ट है उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या उसके प्रोडक्ट के जो परचेस प्राइस है उसके ऊपर जो अर्जित आय यानी जो उसकी अर्न इनकम है, यानी जो भी वस्तु का हम निर्माण करते हैं, वस्तु बनाते हैं, उस पर जो हमने खर्च किया और उसके ऊपर जो इनकम हमें हो रही है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। और इसके अपोजिट पोजीशन में यदि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी उस वस्तु को बनाने की लागत अधिक है और उसके कारण और उस पर जो इनकम हमें हो रही है अगर वो कम है तो वो हमारा ग्रॉस लॉस कहलाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रॉफिट, संचालन लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सकल लाभ में से व्यवसाय के संचालन संबंधी व्ययों को घटाने के पश्चात अर्जित लाभ संचालन लाभ कहलाता है। ये व्यय जो व्यवसाय की मुख्य या सामान्य क्रियाओं से संबंधित होते हैं उन्हें संचालन व्यय कहते हैं। यानी जो हमारे बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट होते हैं उसमें से जब हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐसे व्यय आते हैं जो व्यवसाय की मुख्य या सामान्य क्रियाओं से संबंधित होते हैं, वह हमारे संचालन व्यय कहलाते हैं। इसको हम फार्मूले के द्वारा भी समझ सकते हैं। संचालन लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। यानी सकल लाभ बराबर शुद्ध विक्रय में से जब हम बेचे गए माल की लागत, उसके प्रशासनिक व्यय, कार्यालय व्यय और विक्रय एवं वितरण में घटा देते हैं तो जो प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा वो हमारा सकल लाभ संचालन लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। अब इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट की। जब सकल लाभ में से संचालन एवं गैर संचालन व्यय को घटा दिया जाए, वह गैर संचालन आय को जोड़ने के पश्चात शुद्ध लाभ की प्राप्ति होती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो संचालन लाभ में से गैर संचालन व्ययों को घटाने एवं गैर संचालन आय को जोड़ने के पश्चात जो लाभ प्राप्त होती है शुद्ध लाभ कहलाता है। तो जो नेट प्रॉफिट होता है हमारा, वह जब हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें माइनस कर देते हैं और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, गैर संचालन आय है, उनको जोड़ दिया जाता है तो उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा शुद्ध लाभ होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उनमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ना है। उसके बाद जो हमें निकल के आएगा, जो हमारे पास आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ होगा। इसे भी हम सूत्र द्वारा समझ सकते हैं कि नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ बराबर संचालन लाभ माइनस गैर संचालन व्यय प्लस गैर संचालन आय। यानी नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। या इसको दूसरे सूत्र से भी समझ सकते हैं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू शुद्ध लाभ बराबर शुद्ध विक्रय प्लस गैर संचालन आय माइनस बेचे गए माल की लागत प्लस संचालन व्यय प्लस गैर संचालन व्यय। यानी नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला। जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं यानी गैर संचालन व्यय जो होते हैं उनमें हम डोनेशन,
दान, धर्मादा, संपत्तियों के विक्रय पर हानि, चोरी से हानि, आग से हानि, कर, ब्याज आदि शामिल करते हैं। गैर संचालन आय में संपत्तियों के विक्रय पर लाभ, प्राप्त ब्याज, प्राप्त लाभांश आदि को शामिल किया जाता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो गैर संचालन व्यय होते हैं वो ऐसे व्यय होते हैं जो हमारी व्यावसायिक क्रियाओं से अर्जित नहीं होते, या जो हमारे व्यावसायिक क्रियाएं हैं उनसे प्राप्त नहीं होती। ऐसी आय हमारी गैर संचालन आय और ऐसे व्यय हमारे गैर संचालन व्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे आय या ऐसे व्यय जिनका व्यावसायिक क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं होता। तो स्टूडेंट, ये था हमारा सकल लाभ, संचालन लाभ व शुद्ध लाभ, जो आपको समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।